मैम ये रहा आपका पार्सल। थैंक यू। अरे फिर से वही 7 लड़कों की फोटो, तू इन्हें हर हफ्ते क्यों मंगा लेती है? मम्मी ये बीटीएस मेरी जान है, मेरी लाइफ है। जब तक इनकी फोटो हर हफ्ते न मंगा लो मुझे चैन नहीं मिलता। मम्मी इसने इतने सारे पोस्टर मंगा के लगा रखे, इसके रूम में घुसते ही ऐसा लगता है कि किसी और आ गए। सही कहा। हाँ तो लगेगा ही ना, क्योंकि मैंने अपने रूम में पूरा ड्रीम रूम बना रखा है। बेटा अब लड़की बड़ी हो गई है, इसकी शादी की बात करो। हमने कोशिश की थी, लड़का भी देखा, सब ठीक था, पर ये लड़की बोली उसका हेयर स्टाइल वी जैसा ना है। हे भगवान, अब शादी भी क्या हेयर स्टाइल को देख के होएगी क्या? हाँ दादी मुझे वी जैसे ही लड़का चाहिए। हाय राम। अरे पढ़ाई भी कर ले, फिर फोन में ही लगी रहेगी। अरे मम्मी पढ़ाई तो कर रही हूँ। क्या पढ़ाई कर रही है? बीटीएस के फेवरेट कलर नेम याद कर रही हूँ। हाय लग रहा है शादी भी उन्हीं से ही करेगी। हाँ मम्मी अगर किस्मत में लिखा होगा ना तो एक दिन तरंग से शादी जरूर करूंगी। मुझे मॉनसून का वेदर तो सीरियसली बहुत पसंद है, चाय बारिश ठंडी हवा, पर ये मेरे हेयर के लिए प्योर स्ट्रगल है। हर रोज फ्रीजी हेयर और उलझे हुए बाल, लाइक सीरियसली समझ ही नहीं आता क्या लगाऊं। फ्रिज का सीजन चल रहा है, सो आई थॉट लेट्स डू द अल्टीमेट फ्रिज टेस्ट विद लव ब्यूटी एंड प्लैनेट का आर्गन ऑयल एंड लेवेंडर शैम्पू। लेट्स सी इफ इट एक्चुअली कंट्रोल्स फ्रीज एंड कीप्स माय हेयर स्मूथ। शैम्पू का टेक्सचर कितना क्रीमी और स्कैल्प पे लगाते ही फील होता है कितना जेंटल है। ये डीप क्लींस करता है बिना किसी ड्राइनेस के। और सबसे बेस्ट पार्ट, मेरे बाल रहते हैं 48 आवर्स तक फ्रीज फ्री और स्मूथ। प्लस इसमें है मोरोकोन ऑयल जो फ्रीज को मैनेज करता है, और फ्रेंच लेवेंडर वाली खुशबू, लिटरली स्पा वाइब्स। एंड tada, लुक एट दिस। मुझे लगा मॉनसून में कुछ काम नहीं करेगा। गाइस 2 दिन हो गए और अभी तक मेरे बाल स्मूथ, शाइनी और बिल्कुल फ्रीज फ्री है। लव ब्यूटी एंड प्लैनेट का आर्गन शैम्पू, इट्स सीरियसली मैजिक। दिस शैम्पू एक्चुअली पास द फ्रीज टेस्ट। यू गाइज हैव टू ट्राई दिस। गुड मॉर्निंग आर्मीज। तो सुबह की मेरी शुरुआत हुई बीटीएस के सॉन्ग सुनते हुए, क्योंकि अलार्म भी बीटीएस के सॉन्ग पे सेट है ना। फिर मैंने बीटीएस की पोस्ट लाइक करी, क्योंकि ये तो मेरा रोज का वर्कआउट है। उसके बाद मैंने हेडफोन लगाया और फुल आवाज में बीटीएस के सॉन्ग चलाए और कुछ घर के काम किए। लंच करते हुए भी मैंने देखा बीटीएस, एक तरफ से दाल चावल और दूसरी तरफ से वी की क्यूटनेस। होमवर्क करने बैठी थी, पर बीच बीच में बीटीएस की रील देखने लगी और काम से ज्यादा तो जंकू को ही देखती रही। फिर मैंने सारे बीटीएस के सॉन्ग्स की स्ट्रीमिंग करी और उन्हें व्यूअर्स पर लाइव देखा, क्योंकि एक पल भी बीटीएस से दूर रहना इम्पॉसिबल है। उसके बाद मैंने के ड्रामा लगाया, क्योंकि बीटीएस और के ड्रामा के बिना तो लाइफ अधूरी है। और सोने से पहले मम्मी की डांट सुनी कि तू सारा दिन बीटीएस बीटीएस करती रहती है। पर डांट सुनने और थोड़ा आंसू बहाने के बाद भी मैंने बीटीएस के ही सॉन्ग चलाए, क्योंकि बीटीएस के बिना ना सुबह है, ना शाम है और ना ही रात है। अरे रे अरे क्या हुआ, मैंने ना ये जाना। अरे रे अरे बन जाए ना कहीं कोई अफसाना। हेलो बाबा, आप बीटीएस का भूत उतार सकते हो? ये इतनी सारी फोटोज किसकी है, मुझे बताया भी नहीं और लड़का पसंद भी कर लिया। अरे मम्मी ये बीटीएस का मेंबर जिनकी फोटो है। तो क्या हुआ, मुझसे मिलवा, मैं बात करती हूँ तेरे लिए। अरे मम्मी ये वर्ल्ड वाइड हैंडसम है, इसके पीछे तो पूरी दुनिया पड़ी है। हाँ तो तू कौन सा वर्ल्ड वाइड से कम है? अरे मम्मी क्या हुआ, मुंह क्यों लटका रखा है? मम्मी मैं सोची जब मैं साउथ कोरिया जाऊंगी पता नहीं बीटीएस से मिल पाऊंगी या नहीं। हाँ हाँ जरूर मिलेगी, और बीटीएस तेरा एयरपोर्ट पे वेलकम करने भी आएंगे और साथ में सिक्योरिटी भी होगी। मम्मी मजाक मत करो। हाँ तो शुरू किसने किया? जंकू क्या तुम भी मुझसे वैसे ही प्यार करते हो जैसे मैं तुमसे? हे भगवान, ये लड़की कोरियन बहू के सपने देखने लगी। अभी तो इससे रोटी भी गोल नहीं बनती। इतना मजा क्यों आ रहा है, तूने हवा में भांग मिलाया। हेलो, आप भांग का नशा उतार सकते हो? हैप्पी होली। नहीं नहीं मैं सिर्फ जिमिन का फेवरेट ब्लू कलर की लगाऊंगी। अरे ब्लू ही कलर है। हाँ हाँ लगा लगा। ब्लू कलर बोला था, येलो लगा दिया। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। जंकू काश तुम अपने हाथों से मेरी मांग भर पाते। ये क्या कर रही है तू? और तू अपनी मांग क्यों भर रही है? अरे मम्मी मैं तो बीटीएस के साथ होली कर ली थी और मेरी इतनी अच्छी किस्मत का कि बीटीएस मेरी मांग भरे। मुझे तो बिल्कुल पागल ही समझ रखा है। आज तेरे को बताती हूँ मैं। सारे बच्चे तो चले गए मैम के साथ एंजॉय करने, बस में कोई नहीं है। यही मौका सबका बैग खाली करने का। मचाए शोर। ओ एक्सक्यूज मी भैया, कैंटीन किधर है? आगे से लेफ्ट। ओके। टाइम क्या हो गया? अरे मेरी वॉच कहाँ चली गई? अरे यार यहाँ पे कितनी मस्त मस्त चीजें मिल रही है, बट मुझे खरीदने की क्या जरूरत, ऐसे ही किसी की टपका लेती हूँ।
एक्सक्यूज मी, वो देखना। मैम मेरा फोन चोरी हो गया। तुम लोगों से मना किया था पिकनिक पर फोन मत लाना, अब हो गया ना चोरी। बच के ये बदमाश कंपनी बदमाश। मम्मी मैं घर आ गई। अब मैं अपना फेवरेट कार्टून डोरा देखूंगी। कहो बैकपैक, कहो बैकपैक, जोर से। लकड़ी की काठी पे सुन, तू अपनी गुड्डे की शादी मेरे गुड्डे से कराएगी? नहीं, तेरा गुड्डा झूठ बोलता है। ओए तू मेरी चांद सितारे क्यों खा रही है? टेबल पे पड़े होते मैंने खा लिए। ठीक है तो फिर मैं तेरी वो आइसक्रीम खाने जा रहा हूँ जो तूने फ्रिज में जमाने रखी है। अभी मत खा, वो जमी नहीं होएगी। पकड़ के दिखा, तेरे में हिम्मत है तो। अरे तेरे को तो मैं आराम से ढूंढ लूंगा, तू एक बार ताली तो बजा। तू चीटिंग कर रहा है, मैं नहीं खेल रही तेरे साथ। मैंने नहीं की। अरे रुक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। अब तेरे पूरे 10 चक्कर हो गए, मेरी बारी। और मेरा निजा थोड़ी देखने का टाइम हो गया, मैं जा रही हूँ। अरे मेरी बारी तो दे दे। अब तू देख सचिन वाला शॉट मारूंगा। तुझे बोला था ना आराम से मारियो, अब तोड़ देना शीशा। कितनी बार कहा है तुम दोनों से घर में मत खेला करो, आज तो तुम गए। चल भाग, कहीं छुपते चिंटू के घर चलते हैं। मम्मी मम्मी आपको पता है आज क्या है? अरे मुझे कैसे पता आज क्या है, जाए यहाँ से, मुझे काम करने दे। पापा पापा आपको पता है आज क्या है? अरे बेटा मुझे कैसे पता होगा, और वैसे ही मुझे घर के इतने सारे काम रहते हैं, बिल जमा करना, ये करना वो करना, जा यहाँ से, मुझे नहीं पता। भाई भाई तुझे पता है आज क्या है? अरे बहन मुझे कैसे पता होगा आज क्या है, और वैसे भी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तेरे तरह वेला नहीं बैठा, जा यहाँ से, मुझे पढ़ने दे। किसी को नहीं पता आज मेरे आरएम का बर्थडे है। सरप्राइज! मम्मी पापा आपको पता था आज आरएम का बर्थडे है? और क्या हमें पता था, हम तो तेरे को सरप्राइज देने वाले थे। हाँ बेटा, तो इतनी बड़ी बीटीएस की दीवानी जो है, हम आरएम का बर्थडे कैसे भूल सकते थे। चल आजा बहन, साथ में मिलके आरएम का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। हैप्पी बर्थडे आरएम। I just wanna love it like, love it like, love it like that. Yeah. Love it like, love it like, love it like that. Yeah. Love me right, love me right, love me right back. Yeah. Love me right, love me right. आज हमने एक सुपर क्रेजी चैलेंज किया है, लिविंग एंड ईटिंग ओनली कोरियन फूड फॉर 24 आवर्स। मतलब आज हम पूरा दिन कोरियन फूड खाने वाले और कोरियन गर्ल्स की तरह रहने वाले हैं। और देखो फ्रेंड्स, इस चैलेंज को करने के लिए हमने के-पॉप इंस्पायर्ड आउटफिट भी पहने, और आज हम हैमबर्ग भी ट्राई करने वाले हैं। यू नो फ्रेंड्स, कोरियन की ट्रेडिशनल ड्रेस। तो सबसे पहले तो हम ब्रेकफास्ट करने के लिए आ गए थे कोरियन सीवीएस स्टोर। यहाँ पर हमने अपनी ही सेल्फ रामेन बनाई थी और यहीं पर बैठ के एंजॉय किया। एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद हम सीधा चले गए मजनू का टीला, एंड यहाँ पर हमें मिला कोरियन सेल्फी स्टूडियो। जैसे के ड्रामा में कपल जाते हैं ना फोटो क्लिक कराने, ऐसे ही हमने यहाँ पर प्रॉप्स के साथ अपनी सेल्फ फोटो क्लिक करी और हैंड टू हैंड आ गई। देन फ्रेंड्स, लंच करने के लिए आ गए थे हम गैंगनम कोरियन रेस्टोरेंट, और यहाँ पर इतने क्यूट क्यूट हैमबर्ग भी थे जो कि हमने ट्राई किए थे। अगर फ्रेंड्स आप इस चैलेंज को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो तो प्लीज जल्दी से नीचे क्लिक करो। ओह यस फाइनली। क्या हुआ बहन, इतना खुश क्यों हो रही है? अरे खुश नहीं हो तो क्या हो, जंगकुक इंस्टाग्राम पर वापस आ गया। और तेरा रिजल्ट भी आ गया, इतने कम नंबर आए तेरे। हाँ बड़ी। ये लो मम्मी लड्डू खा लो। ये ले भाई तू भी खा। आंटी ये लो आप भी खा लो। अरे लड्डू क्यों बांट रहे हो, किसी की सरकारी नौकरी लग गई है क्या? अरे नहीं आंटी, हमारा जंगकुक इंस्टाग्राम पर वापस आ गया और उसके एक दिन में 9 मिलियन फॉलोवर कंप्लीट हो गए। तो तेरे कब फॉलोवर बढ़ेंगे? अरे आंटी आप लड्डू खाओ ना। अरे कब तक लैपटॉप को ही घूरती रहेगी, खाना बन गया, खाना खा ले। अरे मम्मी अभी नहीं खाऊंगी, जंगकुक ने अपना न्यू इंस्टाग्राम ओपन किया है ना, पता नहीं कब वो अपनी डीपी लगा दे, और मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ उसकी डीपी क्या होगी। अच्छा अक्की बोल रहा था कि तेरा रिजल्ट आ गया। अरे मम्मी खाना ठंडा हो जाएगा ना, पहले खाना खा लेते हैं। बहन एक मैकडी का बर्गर खिला देना। शकल देखी तूने अपनी, तुझे बर्गर खिलाऊंगी वो भी मैकडी का। देख बहन, मैंने जंगकुक का न्यू अकाउंट फॉलो भी कर लिया और अपने सारे दोस्तों को शेयर भी कर दिया। अरे भाई तो एक बर्गर की बात कर रहा है, चल आजा तेरे लिए पूरा रेस्टोरेंट बुक करती हूँ। बेटा अगर तुम्हारे मन में एक दूसरे के लिए कोई सवाल है तो अकेले में जाके बात कर सकते हो। अच्छा तुम बीटीएस आर्मी कब से हो? मैं तो 2017 से बीटीएस आर्मी हूँ, और तुम? मैं तो उससे पहले से ही हूँ। ओह अच्छा, इसका मतलब तुम्हें बीटीएस बहुत पसंद है। हाँ मुझे बहुत पसंद है। वैसे तुम्हें बीटीएस का कौन सा सॉन्ग सबसे ज़्यादा पसंद है? मुझे तो सारे सॉन्ग अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं बॉयज विद लव ज़्यादा सुनता हूँ। और तुम? मेरे तो सारे ही सॉन्ग फेवरेट है। मैंने तुम्हारे लिए रूम भी डेकोरेट कर दिया है, पर्पल वॉल और बीटीएस की बहुत सारी फोटोज। अगर मैं शादी के बाद तुमसे ज़्यादा बीटीएस को प्रायोरिटी दूँ तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? अरे नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी।
मेरा सपना है कि मैं एक बार BTS के कॉन्सर्ट में जाऊं। ओ, ये सपना तो मेरा तब से है जब से मैं BTS आर्मी बना, पर ये सपना मेरा पूरा नहीं हो पाया। लेकिन मैं ये सपना आपके साथ पूरा करना चाहूँगा। तो क्या ये रिश्ता मैं पक्का समझूं? हाँ। क्या बोले I just wanna love you like, love you like. आज तो नहीं है ना किसी का बर्थडे? है ना मम्मी? सुगा का? हाय ये लड़की भी ना। अरे मम्मी Love me right. भाई ये क्या कर रहा है तू? बहन तो हमेशा अकेले BTS का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं ना, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं तेरे साथ सुगा का बर्थडे सेलिब्रेट करूं। अच्छा बेटा कुछ तो गड़बड़ है, चलो बता क्या बात है? बहन वो ना मुझे अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने जाना है, तो पापा से परमिशन दिला देना। ओ अच्छा ठीक है, चल फुला बैलून। आज तो मेरे युंगी का बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट करूंगी कि सब देखते रह जाएंगे। इस लड़की का 10 फरवरी को बर्थडे था, अपना तो बर्थडे सेलिब्रेट करा नहीं। लेकिन BTS के सारे बर्थडे सेलिब्रेट करती है। हैप्पी बर्थडे सुगा। मम्मी पापा जितना खर्चा इसने BTS के बर्थडे मनाने में कराया ना, इसकी शादी खर्चा भी BTS से ही लेना। मम्मी पापा तेरी तरह इतने पागल नहीं है जो अपने दामाद से ही लेंगे शादी का खर्चा।